गुड मॉर्निंग। तो हमारा चल रहा था जनजाति चैप्टर। ठीक है, तो जनजाति में हमने बेगा के बारे में भी बात कर लिए थे कि बेगास के बारे में क्या होते हैं ना, द्रविड़। ठीक है, तो द्रविड़ जाति से संबंधित होते हैं ये, है ना। इनको भारिया बेगा भी बोलते हैं। और मंडला में एक समूह है, वहाँ पे भारिया बेगा बोलते हैं इनको। और उनके भोजन का भी अलग अलग नाम है। सुबह का जो भोजन होता है उसको बासी बोलते हैं, ये दोपहर के भोजन को पेज बोलते हैं, और रात्रि के भोजन को पियारी बोलते हैं, पियारी। और कृषि जो होती है वो बेवार कृषि करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो प्रमुख देवता है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो प्रमुख देवता है वो कौन कौन से। एक तो बूढ़ा देव है, बूढ़ा देव। एक ठाकुर देव है, बूढ़ा देव, ठाकुर देव। और एक दूल्हा देव है। ठीक है। तो ये जो बूढ़ा देव है, ये क्या काम करते हैं। जो बूढ़ा देव है ये साज के वृक्ष पर रहते हैं। तो कोई भी जो बेगा होता है वो साज का पत्ता लेकर कभी झूठ नहीं बोलता है। मतलब ठीक है, साज वृक्ष पर रहते हो, भगवान महादेव को ही बूढ़ा बोलते हैं, बूढ़ा देव के रूप में पूछते हैं ये। जो ठाकुर है, वो ठाकुर क्या है, मतलब ठाकुर देवता जो है ग्राम भूमि के देवता है, मतलब जो गांव की भूमि है उसके देवता है ठाकुर देव। और बीमारियों से रक्षा करने के लिए जो देवता है उनका नाम है दूल्हा देव। ठीक है। एक और चीज है इसमें, महिलाएं जो हैं वो छोटे कपड़े पहनती हैं। महिलाएं छोटे मतलब वो छोटा जैसे दिखते हैं बट एक धोती टाइप पहनती है। क्या है, महिला एक धोती पहनती है जो कमर के सहारे, ये दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने पहन रखी है, कमर के सहारे घुटनों तक नीचे लटकी रहती है, इसे कपची कहते हैं। तो जो धोती पहनती है कमर के सहारे नीचे लटकी रहती है उसको बोलते हैं कपची। और कपची का एक भाग जो होता है वो सीने के ऊपर डाल लेती है। कपची का एक भाग जो होता है सीने के ऊपर डाल लेती है, या फिर सस्ते आभूषणों से ढक लेते हैं सीने को। तो इस टाइप का भी होता है, और भी टाइप में है ना, ये है। अच्छा, ये जो उनका पेय पदार्थ है, उनका जो बेगांव का जो मुख्य पेय पदार्थ है वो पेज है, पेज। मुख्य पेय पदार्थ पेज। अब ये बनता कैसे है, तो ये जो मक्का होती है, मक्का, ठीक है, फिर चावल और कुटकी, इन तीनों का जो मिश्रण है उसी का घोल जो होता है वो पेज होता है। और ये उनका फेवरेट है। ठीक है, दूसरे की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये बेगा जो लोग हैं वो रहते कहाँ पे हैं। तो मध्य प्रदेश का जो मंडला, शहडोल है, बालाघाट है, वहां पर जीरो। मंडला, शहडोल, बालाघाट, बालाघाट, इस एरिया में रिवाज करते हैं। तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं मंडला, शहडोल, बालाघाट कहाँ पे दिखता है। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है कहाँ चला गया, ये है मंडला, शहडोल और बालाघाट। शहडोल कहाँ चला गया, ये मंडला, शहडोल, बालाघाट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर बेगाज लोग बसते हैं। इधर वाले में भील, ऊपर वाले में सहरिया। ठीक है, इनके बारे में बात। और गोंड जो होते हैं वो अब ज्यादा हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन ये जो नर्मदा नदी के आसपास वाला क्षेत्र है उसमें ज्यादा फैले, मतलब विंध्याचल और जो सतपुड़ा रेंज है उसके आसपास ज्यादा है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं सहरिया। ठीक है, इस तरह वाला है देखो, सहरिया। यहाँ की बात करें तो भील, यहाँ की बात करें तो ये अभी बेगास की बात कर रहे हैं हम, बेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोंड, इसके आसपास एरिया गोंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेगा के बारे में और थोड़ा देखते हैं। भौगोलिक स्थिति आपको पता लग गई, ठीक है ना, वहां पर रहते हैं। और बेगांव को बेगाचक प्रदेश, बेगांव का एक प्रदेश है बेगाचक, बेगाचक प्रदेश फेमस है ये, है ना। जिनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो शारीरिक विशेषता क्या होती है, शारीरिक विशेषताएं। तो शारीरिक विशेषताएं मतलब यहाँ पर पहली बात तो इनकी जो फैमिली होती है वहाँ पर पितृसत्तात्मक होता है, पुरुषों की चलती है ज्यादा। पितृसत्तात्मक होता है, सामाजिक रीति रिवाज में के परिपालन में जो पुरुष की इच्छा होती है वो ज्यादा सर्वोपरि मानी जाती है। और समगोत्री विवाह जो होती है, मतलब एक गोत्र के जो लोग हैं उनका विवाह वर्जित होता है। ये तो काफी जगह है समगोत्री विवाह। और बेगा लोगों में संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। जैसे गोंड होता है वहाँ पे संयुक्त भी रह सकते हैं, एकल भी रह सकते हैं, लेकिन ये जो बेगास लोग हैं उनमें ज्यादातर लोग ऐसे रहते हैं कि साथ में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, विवाह की भी बहुत सारी प्रथाएं हैं। जैसे विवाह की कुछ प्रथाएं की बात कर लेते हैं। जैसे विवाह का क्या क्या होता है, मंगनी ना, या चढ़ विवाह, इसको ऐसे मंगनी या चढ़ विवाह बोल देते हैं।
सही है, मंगनी या चढ़वा मिंग ने कर दिया, उठा हुआ विवाह, उठवा विवाह, उठा के ले जाना थोड़ा सा, तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं। चोर विवाह, चोरी छुपे कर लेना, उस टाइप की विवाह। ठीक है। एक होता है लमसेना, लमसेना विवाह। अब ये लमसेना विवाह क्या होता है? तो लमसेना विवाह में क्या होता है कि जो दामाद रहता है जिससे वो शादी करना होता है, उसके ससुर के घर जाके काम करता है, उसके ससुर को खुश करता है कुछ टाइम, या फिर घर दामाद भी रह जाता है, उस टाइप के विवाह को बोलते हैं लमसेना विवाह। ठीक है। नृत्य की बात करें तो कुछ नृत्य है, जैसे भील में हमने देखा था उसी टाइप के करवा, सेला, परधोनी और फाग, है ना, वही सेम नृत्य है जो हमने बेगाज में भी भील के लिए देखा था, एग्जैक्टली वैसे। चलो, इतना हो गया। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो बेगा है, ये लोग बेल का उपयोग नहीं करते, मतलब इनको लगता है कि जो धरती है वो हमारी माता है, और हम हल का यूज करेंगे तो हल का यूज करने से धरती माता का जो सीना हो वो चिढ़ जाएगा, तो ये नहीं करते, पर फिर भी कुछ लोग करते हैं। और मतलब बेलों का उपयोग नहीं करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से लेकर कर सकते हैं। तो अगर दूसरे व्यक्तियों से लेकर करते हैं तो उस प्रथा को बोलते हैं पोंडा, पोंडा प्रथा। उस प्रथा को बोलते हैं पोंडा प्रथा। कुशल शिकारी जरूर होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं, है ना। और इनमें भी गुदना प्रिय, मतलब गुदना जो है, शरीर पे गुदवाना, ये सब चीजें बहुत अच्छा है इनके लिए, प्रिय होता है इनको। देखो आप इनके चेहरे में भी देखोगे तो इनके इस माथे पे बना हुआ है सब कुछ, इस तरह से दिखता है। बेगा हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, कोल के बारे में बात करते हैं। कोल, कोल क्या है? कोल रीव, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर, इस वाले एरिया में कोल पाई जाती है। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये हो गया रीवा, सतना, शहडोल, ये हो गया रीवा, सतना, शहडोल, है ना, जबलपुर, कहाँ गया ये जो वाला एरिया है इसमें हमें कोल हो जाती है। कौन सी? कोल, कोल जनजाति पाई जाती है। तो बस इसको लिख लेते हैं एक बार, रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर, ये है। ठीक है। अच्छा, ये जो कोल जो होते हैं मुंडा परिवार की ही एक जनजाति है। मुंडा, मुंडा परिवार जो होता है उन्हीं की एक जनजाति मानी जाती है, बहुत पहले से ये रीवा में निवास करते हैं। कोल जनजाति का जो पूर्व मूल निवास रीवा, रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। बर्दी राजा क्षेत्र के जो कुराली है, बर्दी राजा, बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली, उनका मूल स्थान माना जाता है इसको। ठीक है। यहीं से कोल जो थे सभी जगह फैल गए थे, है ना। और इस कोल शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द कौन सा है? कोला। संस्कृत शब्द कोला, उसी से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति, कि ये शब्द वहीं से आया है। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज जैसे नॉर्मल, ये वैसे ये भी हिंदू ही है, पर हिंदू रीति रिवाज ही फॉलो करते हैं। मुख्य जो पेशा होता है इनका कृषि होता है, खेती करना है। ये लोग श्रमिक भी होते हैं। भाई सूरज, चंद्रमा, इंद्र देवता, पवन देवता, इन सब की पूजा करते हैं ये लोग। अच्छा, इनकी पंचायत का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पंचायत है वो गोहिया पंचायत है ना। ये न्याय वगैरह के लिए इसी पर डिपेंड होते हैं, गोहिया पंचायत। उपजातियों की बात करें तो उनमें कुछ उपजातियां हैं। कौन कौन सी उपजातियां हैं? इनकी कुछ उपजातियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। रतिया, रोतेला, रोतेला, भारिया, भौतिया। ठीक है, ये उपजाति है। शारीरिक बनावट के बारे में देखते हैं। तो शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट या विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं देखते हैं। शारीरिक विशेषताएं क्या हो जाएगी इसकी? देखो, भारत की बड़ी तथा प्राचीन जनजातियों में से एक है कोल। कोल देखो, भारत की सबसे बड़ी तो गोंड है, मध्य प्रदेश की बात करें तो भील है। लेकिन शारीरिक विशेषता इनमें ये है कि ये भी पहले बहुत बड़ी थी, बड़ी और प्राचीन जनजातियों में से है ना। और कौन से परिवार की है? ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक परिवार की है, ऑस्ट्रिक परिवार। ठीक है, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक विशेषताएं क्या होती थी इनकी? पितृसत्तात्मक है ना। महिलाओं को भी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की आजादी है। जनजाति में जो पर्दा प्रथा है वो तो नहीं है। ठीक है। और जो महिला होती है पुरुष के मातहत, मातहत के रूप में काम करती है। ठीक है। पंचायत को वैया बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं।
और जो बाकी की जनजाति है उसकी कंपैरिजन में इनकी राजनीतिक चेतना ठीक है, मतलब अच्छी है राजनीतिक चेतना। आर्थिक विशेषताओं के बारे में बात करें, बहुत अमीर तो नहीं होते, वैसे भी कोई जनजाति इतनी अमीर होती भी नहीं है। आर्थिक विशेषताएं बात करें तो श्रमिक के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, कृषि वगैरह कर लेते हैं, मतलब कृषि बटाई वगैरह पे ले लेते हैं। जैसे किसी के पास ज्यादा है या वो कर नहीं रहा है तो उसे बटाई पे ले लिया, उसका आधा हिस्सा दे दिया जितना भी हो, उसमें बात करें। वे अभी इनमें पढ़ाई लिखाई में भी रुचि आ रही है, अच्छी खासी आ रही है। दूसरा हम सांस्कृतिक विशेषताएं के बारे में बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं क्या होती है? तो सांस्कृतिक विशेषताओं में देखो, कोल नृत्य, कोल है, कोल नृत्य गीत है ना, प्रिय है। कोल जनजाति का कोल दका नृत्य, कोल दका नृत्य अपनी मुद्राओं और हस्त चालन के लिए विशेष लोकप्रिय है। कोल दका, कोल दका नृत्य जो है अपनी मुद्राओं और हस्त चालन के लिए विशेष प्रसिद्ध है ना, बहुत अच्छा है। अच्छा, होली, नवरात्रि, रामनवमी, तीज हो गया, दशहरा हो गया, ये सब मनाते हैं ये लोग। और ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं शहरियाओं के बारे में। तो शहरिया ऊपर वाला जो एरिया है उस वाले में एरिया में रहते हैं ना। सबसे जो आदिम जनजाति है ना, सबसे आदिम जनजाति, आदिम जनजाति ये होती है, शहरिया ही है ना। विकास की दृष्टि में सबसे पीछे है, मतलब बाकी जनजाति तो फिर भी ठीक है, ये तो और पीछे है उनसे विकास की दृष्टि में, है ना। शहरिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, एक शब्द है पारसी शब्द। कौन सा शब्द है? पारसी, पारसी शब्द। पारसी शब्द है टट्ट शहर, टट्ट शहर, इससे हुई है इसकी, है ना। शहरी जनजाति जो है हिंदू रीति रिवाज जैसे होते हैं उसी टाइप के ये भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका एक नृत्य है लहंगी नृत्य, फेमस है ना। लहंगी नृत्य है, फेमस है यहाँ। सावन माह में रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाने वाला नृत्य है। सावन मतलब बारिश चालू होगी, रक्षाबंधन उसके दूसरे दिन जो नृत्य करते हैं वो लहंगी नृत्य होता है शहरियों के लिए, ठीक है। इसमें बांस की टोकरी में होगी ज्वारों का चल समारोह होता है, जिसमें पुरुष एक गोल घेर में नृत्य करते हैं, मतलब लगभग ये जो डांस दिख रहा है ना ये वही है, सहरिया नृत्य है। पिक्चर में देख सकते हो इसको। भौगोलिक वितरण में आप ऊपर वाला एरिया जो दिख रहा है ना, भौगोलिक वितरण देख लेते हैं। भौगोलिक वितरण कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिमी जो इलाका है उसमें ज्यादातर है, जैसे गुना हो गया, शिवपुरी हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, बुंदेलखंड, ठीक है। मतलब उत्तर पश्चिमी एरिया में ये ज्यादातर निवास करते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस टाइप के एरिया में इधर रहते हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिमी एरिया में। ओके, तो ये हो गया है ना। और ठीक है। अच्छा, जहाँ ये रहते हैं ना उस जगह को क्या नाम देते हैं? तो शहर जहाँ जहाँ रहते हैं ना उस जगह को नाम देते हैं सहराना। क्या नाम देते हैं? सहराना बोलते हैं, मतलब जहाँ भी शहरी लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ उस जगह को बोलते हैं सहराना। सबसे ज्यादा जो घनत्व है इनका ग्वालियर संभाग में, ग्वालियर संभाग में बहुत ज्यादा है, घनत्व अच्छा है इनका। सामाजिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो सामाजिक विशेषताएं क्या है इनकी? तो सामाजिक विशेषताएं, अगर सामाजिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो परिवार में एक मुखिया होता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसको पटेल नाम दे देते हैं। परिवार के मुखिया को नाम दिया हमने पटेल, पटेल बोलते हैं। और पटेल की नियुक्ति जो होती है वो जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी होती है ना। समाज और पटेल के कामों को पूरी निष्ठा से निभाने वाला, मतलब समाज के काम और पटेलों के जो काम है ना, सब जो भी करेगा ना उसको बोलते हैं प्रधान। जैसे अभी प्रधान के चुनाव होते हैं उसी टाइप का उनमें भी होता है, ठीक है। विवाह के थोड़े तरीके भी अलग होते हैं, ठीक है। आर्थिक विशेषताएं के बारे में बात करें तो आर्थिक विशेषताएं क्या होती हैं इनकी? आर्थिक विशेषताएं है ना, तो कृषि तो करते ही हैं, धंधे करते हैं, मजदूरी करते हैं, वनोपज, वो सब जो सभी लोग करते हैं उसी टाइप की चीजें हैं। इसके अलावा इनमें ये भी है कि शिल्पकार जो होते हैं, शिल्पकार भी होते हैं, शिकारी भी होते हैं, ये अलग चीजें हैं, शिल्प होते हैं। अच्छा, जड़ी बूटियों का संग्रह भी करते हैं है ना, जड़ी बूटियों, जड़ी बूटियों का संग्रह कर लेते हैं और उसको बेच आते हैं, तो थोड़ा बहुत मुनाफा आ जाता है इससे, ठीक है। एक और बात करते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं की। तो सांस्कृतिक विशेषता क्या आती है इनकी?
तो सांस्कृतिक विशेषताओं में कला संस्कृति में तो ये संपन्न लोग हैं, है ना। गीत वगैरह गाते, डांस में नृत्य वगैरह करते हैं, है ना। कुछ नाम बता देते हैं, जैसे नृत्य फाग हो गया, है ना, इनका फेमस है। कन्हैया हो गया। कुछ गीत हैं, जैसे गीत हो गया रामायणी रागिनी, रामायणी रागिनी, है ना ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग कोरकू। कोरकू के बारे में देखें तो कोरकू क्या होता है? कोलेरियन जनजाति की शाखा है। कोलेरियन, कोलेरियन जनजाति की शाखा। अच्छा, ये रहते कहाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इनका जो निवास स्थल है, खंडवा, होशंगाबाद, हाँ, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, हाँ, देवास, इस वाले एरिया में ज्यादातर रहते हैं। तो अब देख लेते हैं एक बार कोरकू का कहाँ पे रहते हैं मैप में। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया नीचे, नीचे आप देखो इसको। तो इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना नीचे, इस वाले एरिया में कोरकू लोग। ठीक है, तो दिख रहे हैं खंडवा, खंडवा, है ना। खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, होशंगाबाद, बैतूल, देवास, इस टाइप ये वाले जो जीरे हैं, इनमें रहते हैं वो, है ना। ज्यादातर निवासी कोरकू का। पर ऐसा नहीं है कि कोई और जनजाति नहीं मिलेगी, ये थोड़े ज्यादा रहते हैं उसमें, और कुछ नहीं। तो अगर आपको नाम पता रख जाए, नाम याद रख सकते हो तो ज्यादा रखो। जैसे हो गया खंडवा, ये खंडवा। होशंगाबाद, होशंगाबाद ये दिख रहा है, कहाँ गया, ये होशंगाबाद। बैतूल, बैतूल कहाँ चला गया, ये बैतूल। ठीक है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा ये है। देवास, इधर है देवास। ठीक है ना। तो ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो शारीरिक विशेषताएं क्या उनकी, शारीरिक विशेषताओं के बारे में। कोरकू का रंग काला होता है, जैसे ये दिख रहे हैं, है ना, काले रंग होते हैं, काली आंखें होती है। नाक थोड़ी सी कुछ चपटी टाइप की होती है। नथुने जो होते हैं फूले फूले टाइप के होते हैं, है ना। होठ मोटे गहरे, मोटे होते हैं। चेहरा गोल टाइप का होता है। नाक चौड़ी होते हुए भी निगरों से थोड़ा डिफरेंट टाइप के दिखते हैं, देख रहे हो ना, मतलब नाक चौड़ी है फिर भी ऐसे नहीं लग रही कि निगरो है ये। सामाजिक विशेषताएं बात करें, सामाजिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं क्या हो जाएगी इनकी। तो पितृ सत्तात्मक है ना। गोत्र चिन्ह या टोटम से बंधे होते हैं। समगोत्री विवाह इसमें भी वर्जित है भाई, समगोत्री विवाह वर्जित है। और लमसेना विवाह बहुत फेमस है इसमें। लमसेना विवाह बताया था, लमसेना विवाह मतलब ससुर के घर जाओ, ससुर के घर काम करो कुछ टाइम के लिए, ससुर खुश हो जाएगा, फिर शादी कर देगा अपनी बेटी की। तो ये वाला होता है। ठीक है। आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो आर्थिक विशेषताओं में कृषि वगैरह करते हैं ये लोग। आर्थिक विशेषताएं क्या है इनकी, कृषि, कृषि पर बहुत डिपेंड है ये। ओके। अच्छा, इनमें भी दो टाइप के लोग हो जाते हैं, एक हो जाते हैं राजकोरकू, राजकोरकू। अब ये राजकोरकू क्या है, अगर किसी के पास भूमि वगैरह है ना, तो वो राजकोरकू हो जाएगा। और अगर नॉर्मल है, जिसके पास भूमि नहीं है, मजदूर वगैरह है, तो उसको बोलते हैं पोथरिया, पोथरिया, पोथरिया कोरकू। ठीक है। तो ये हमारे दो कोरकू हो जाते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, सांस्कृतिक विशेषताएं तो मतलब जैसे हिंदू वो उसमें होता है ना, वैसे ही है एग्जैक्टली सेम टाइप की चीजें। दिवाली मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, अक्षय तृतीया है, दशहरा है, सब कुछ मनाते हैं ये सब, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जैसे मेनली जो हिंदूज में होता है, क्या होता है कि जो कोई मर जाता है तो उसको जला देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये दफनाने की प्रथा भी है इसमें। ये जो है मृत शरीर को क्या करते हैं, दफनाते हैं, मतलब को दफनाने का काम, दफनाने की प्रथा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज काम करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, है ना, कोरकू की बात कर रहे हैं ना, नीचे वाले एरिया में जो रहते हैं, मृतक की स्मृति में एक लकड़ी, मृतक की स्मृति में एक लकड़ी का खंभा गाड़ते हैं, है ना, लकड़ी का स्तंभ, और उस पे झंडा टांग देते हैं। ठीक है। मृतक संस्कार में जो इनकी सिडोली प्रथा है, सिडोली प्रथा, प्रचलन में मृतक संस्कार, ना मतलब मरने के बाद बहुत सारे कुछ कुछ करते हैं ना, वो उसको बोलते हैं सिडोली प्रथा, सिडोली प्रथा प्रचलन में है। अच्छा, इनको दो लोगों में बांट दिए गए, वो बता ही चुके हैं हम लोग, है ना। एक होता है राजकोर को, एक होता है
पाथरी या कोरकू, पोथरी या कोरकू, है ना। राजकोरकू थोड़ा सा जो जमीन वमीन है तो थोड़ा समृद्ध होंगी, और पोथरी या कोरकू जो होते हैं या पाथरिया भी बोलते हैं, पाथरिया, ये नॉर्मल टाइप के होते हैं। अच्छा, एक और विवाह जो कोरकुओं का एक फेमस विवाह है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हट विवाह। हट विवाह कैसा होता है? हट विवाह में होता है कि जो महिला होती है ना, वो अपने प्रेमी के घर के यहाँ जाके धरना दे देती है, अड़ियल हो जाती है, मुझे इसी से शादी करना है, फिर सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से आप उसकी शादी कर देते हैं। तो ये हट विवाह जो है कोरकुओं में फेमस है। ठीक है, लमसेना विवाह भी है, तलाक विवाह भी है, ये भी है, मतलब बाकी लोग है भी। लमसेना विवाह, है ना, तलाक, अंतर विवाह, ये सब तो है, राजी बाजी प्रथा, ये भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगरियाओं की। अगरिया। तो अगरिया हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्टार्टिंग में गोंड के बारे में देखे थे, तो गोंड की जो उपजाति है उसी को बोलते हैं अगरिया। तो ये होते हैं, तो जो लोहे का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं अगरिया। लोहा, लोहे का काम जो करते हैं उनको अगर बोलते हैं। अब ये लोहे का ही काम करते हैं, तो जो धधकती भट्टी है वही इनके देवता हो गए, और उनको नाम दे देते हैं लोहासुर। क्या नाम है इनके देवता का? लोहासुर। और ये लोहासुर कौन है? जो धधकती भट्टी है ना, वही है लोहासुर। नेक्स्ट चलो हम बात करते हैं। अच्छा, अगर ये है ना, मतलब ये धधकती भट्टी है, यही क्या है उनका, उनके देवता है लोहासुर, लोहासुर। अच्छा, इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारिया। भारिया कहाँ पे है? तो ये जबलपुर छिंदवाड़ा, दो ही नाम याद रखो आप, तो जबलपुर छिंदवाड़ा, थोड़ा नाम याद रखना। अच्छा, छिंदवाड़ा में जो एक तामिया, कौन सा है, तामिया विकास खंड, तामिया विकास खंड, तामिया विकास खंड, है ना, के पाताल कोट, तामिया विकास खंड के पाताल कोट। ठीक है, भारिया लोगों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र, मतलब ऊपर वाले लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। मतलब मेनली ये जरूर याद रखना कि जो पाताल कोट है, जो छिंदवाड़ा है, तमिया विकास खंड है, उसका जो पाताल कोट है, वहां पर ये बरसों से रह रहे हैं भैया। ठीक है, और इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है जबलपुर और छिंदवाड़ा, आप याद कर सकते हो, जबलपुर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का जो पाताल कोट है वो फेमस है भैया के लिए। ठीक है, ये जो है कोलेरियन परिवार की है, कोलेरियन परिवार, उसी की जनजाति है ना। मूल गोंड की शाखा है ये, गोंड की ही शाखा है ना। उपजातियों की अगर हम बात करें तो भूमिया, भूइयार, उससे कोई इतनी खास मतलब है नहीं। शारीरिक विशेषताएं वही है, भारिया जनजाति जो है द्रविड़ अथवा कोलेनियन परिवार से संबंधित होने के कारण सेम टाइप की चीजें होती है इसमें भी। चलो, नेक्स्ट हम सामाजिक विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सामाजिक विशेषताएं क्या होती है इनकी? तो सामाजिक विशेषताओं में समगोत्री विवाह तो प्रचलन में नहीं है ना। और एक और चीज ये, जैसे भीलों में होता है मामा बुआ का लड़का लड़की, है ना, तो वो भी इनमें भी फेमस है, शुभ माना जाता है ये। और इसके अलावा भी और भी टाइप के विवाह, जैसे कौन कौन से, मगनी विवाह या बारात विवाह, इसको मगनी विवाह या बारात विवाह बोल देते हैं। लमसेना विवाह ना, लमसेना विवाह बता ही दिया है कैसा होता है, दामाद ससुर के घर जाके कर लो। राजी बाजी विवाह, ठीक है, विधवा विवाह। हरियाणा में चूड़ी प्रथा भी प्रचलन है, चूड़ी प्रथा का भी प्रचलन है इनमें। संस्कृति में वही है, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, ये टाइप की चीजें हैं। अच्छा, ये जो खेती करते हैं ना, ये जो आपके भैया होते हैं, ये जो खेती करते हैं, इनकी जो खेती होती है, उन खेती को बोलते हैं दहिया खेती। दहिया, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं बिलों में भी, दहिया। ठीक है, मतलब अस्थायी करते हैं और फिर वो जला वला के चले जाते हैं, तो पर्यावरण को नुकसान तो होता है। आजकल ये स्थायी करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, इनके कुछ देवता हैं, कौन कौन से देवता हैं? इनके देवता है शीतला, अंबिका, बेरहा, है ना, बेरहा में माता की पूजन कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, लोक आदिवासी लोक कला परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, है ना। और इसका वही है कि उनके जो लोक कला है उनकी, उनको बढ़ावा मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, ये सब चीजें। भारत भवन द्वारा प्रयास, द्वारा प्रयास, क्या प्रयास किया गया था? भोपाल में आदिवासी लोक कला और उनके द्वारा तैयार कला के नमूनों का
संग्रहालय रूपंकर है, संग्रहालय रूपंकर है। और रूपंकर शाखा के अंतर्गत ग्राफिक कार्यालय में 1983 से संचालित है। मतलब देखो, भारत भवन क्या करता है कि ये जो कुछ नई चीजें बनाते हैं उनको प्रमोट करता है, ठीक है, भोपाल में। उस पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं और सम्मान के बारे में। पुरस्कार सम्मान में क्या क्या मिलता है ना? तो पहला है पुरस्कार शंकर शाह, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार, शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह पुरस्कार, पुरस्कार। इसमें 2 लाख रुपए दे देते हैं। कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख रुपए मिलते हैं जो आदिवासी कला सृजन के लिए मिलते हैं, आदिवासी कला सृजन के लिए मिलते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 2008 में स्टार्ट हुआ था, है ना? तो ठीक है, जो मेघनाथ है, मेघनाथ के ओके, आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना? थैंक यू, बाय।